आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरठ के जीपी ब्लॉक के भूतिया घर की कहानी। आखिर ऐसा क्या राज छुपा है इस घर में कि लोग दिन में भी यहां जाने से डरते हैं। इस भूतिया घर की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके साथ ही ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए आज की ये भूतिया कहानी शुरू करते हैं। जीपी ब्लॉक मेरठ में स्थित है और इसमें 3 बिल्डिंगें आती हैं जो कि आज भूतिया मानी जाती हैं। इनके पास से भी गुजरने की कोई हिम्मत नहीं करता और अगर कोई चला भी जाता है तो उसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी लाल साड़ी में एक औरत वहां पर घूमती हुई दिखाई देती है। अब आपको ले चलते हैं इस जीपी ब्लॉक की कहानी की तरफ। करीब सन 1947 से पहले जीपी ब्लॉक की यह बिल्डिंग एक सामान्य बिल्डिंग की तरह ही थी। वहां पर एक डेविड नाम का अंग्रेज अपने परिवार के साथ रहता था। उस बिल्डिंग की चौकीदारी करने के लिए डेविड ने एक सोहन लाल नाम के व्यक्ति को अपने घर पर रखा हुआ था। सोहन लाल उस घर के एक कमरे में अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। सोहन लाल काफी सालों से डेविड के परिवार की सेवा कर रहा था। डेविड का पूरा परिवार सोहन लाल के परिवार को बहुत प्यार से रखता था। सोहन लाल के परिवार को किसी भी तरह की कभी कमी नहीं महसूस होने देता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन सन 1945 की एक शाम अक्टूबर महीने के आसपास सोहन लाल को कहीं से खबर मिलती है कि इस बिल्डिंग के पास में ही जो एक चौराहा है वहां पर इंस्पेक्टर डिसूजा का एक्सीडेंट हो गया है। जो इंस्पेक्टर डिसूजा थे वो डेविड के करीबी थे। सोहन लाल भागते हुए बिल्डिंग के अंदर जाता है और डेविड की पत्नी को सारी बात बता देता है। डेविड की पत्नी सोहन लाल को बोलती है कि तुम जल्दी से दफ्तर जाकर साहब को इन्फॉर्म कर दो। सोहन लाल डेविड के दफ्तर की तरफ जाता है। उनकी बिल्डिंग से डेविड का दफ्तर ज्यादा दूर नहीं था। सोहन लाल डेविड को पूरी घटना के बारे में बताता है और डेविड तुरंत ही एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहां जाकर डेविड को लोगों से पता लगता है कि डिसूजा को कुछ देर पहले अस्पताल ले गए हैं। डेविड और सोहन लाल दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं। डेविड और डिसूजा बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए डेविड को यह चिंता सता रही थी कि डिसूजा ठीक होगा या नहीं। उन्हें अस्पताल में रात के करीब 10 बज जाते हैं और डेविड सोहन लाल से कहता है कि तुम अब घर चले जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं यहीं रुक जाता हूं डिसूजा के पास। सोहन लाल के घर पहुंचने के आधे घंटे बाद ही डेविड को खबर मिलती है कि डिसूजा की मौत हो चुकी है। डेविड बहुत ही उदास हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। धीरे धीरे 1-2 दिन गुजर जाते हैं और सब कुछ पहले की तरह सामान्य होने लगता है। डिसूजा की मौत को आज 5 दिन हो गए थे और 5वें दिन की रात के 12 बज रहे थे। सोहन लाल बिल्डिंग के गेट के पास बैठकर चौकीदारी कर ही रहा था कि अचानक उसे अपने कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कोई उसके कान में बोल रहा था, मुझे अंडा चाहिए। सोहन लाल ने डरकर उठकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। सोहन लाल ने सोचा कि शायद उसे नींद की झपकी आई होगी और कोई सपना आया होगा। वह फिर से बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसे दोबारा आवाज आई, मुझे ब्रेड चाहिए। सोहन लाल अब और भी ज्यादा डर गया और उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वह अब थोड़ा और भी चौकस होकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद उसे फिर से वही आवाज आई, मुझे बटर चाहिए। सोहन लाल अब अपनी चेयर से उठकर दौड़ते हुए डेविड के घर के बाहर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगा। डेविड की पत्नी ने दरवाजा खोला और सोहन लाल घबराकर उसे बताने लगा कि उसे डिसूजा सर की आवाज सुनाई दे रही है। डेविड की पत्नी यह सुनकर हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सोहन से कहा कि चलो, मैं तुम्हारे साथ चलकर देखती हूँ। डेविड की पत्नी बिल्डिंग के गेट की तरफ गई और उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सोहन लाल इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह फिर से अपनी चेयर पर जाकर बैठे, तो उसने अपनी चेयर अंदर ही रख दी और वहीं बैठ गया। डेविड की पत्नी आराम से अंदर सोने चली गई, लेकिन सोहन लाल ने पूरी रात बड़ी मुश्किल से डरते डरते जैसे तैसे गुजारी। जब सुबह डेविड अपने दफ्तर जाने के लिए निकल रहा था तो सोहन लाल ने उसे पिछली रात की पूरी बात बताई। डेविड ने उसे कहा, देखो तुम घबराओ मत, ये सिर्फ तुम्हारा वहम ही है। डिसूजा को मरे हुए अब कितने दिन हो चुके हैं, वह वापस थोड़े ही आ जाएगा। तो सोहन लाल ने सोचा कि शायद वह सच बोल रहे हैं, ये मेरा ही कोई वहम होगा। अब दिन तो सोहन लाल ने यह सोचकर अच्छे से निकाल दिया, लेकिन फिर आई अगली रात। सोहन लाल फिर से अपनी कुर्सी पर गेट के पास बैठा था।
कि रात के करीब 12:30 के आसपास उसे बिल्डिंग के गेट के पास से कुछ आवाज आई। उसने देखा कि वहां कोई खड़ा है। उसका मुंह दूसरी तरफ था तो सोहन लाल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां पर क्यों खड़े हो? तभी वह आदमी सोहन लाल की तरफ पलटा तो डर के मारे सोहन लाल के रोंगटे खड़े हो गए और वह पसीने पसीने हो गया, क्योंकि सोहन लाल के सामने जो खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि डिसूजा ही था। डिसूजा धीरे धीरे सोहन लाल की तरफ बढ़ने लगा। तभी सोहन लाल चीखते और चिल्लाते हुए बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। इतने में डेविड, उसकी पत्नी और बच्चे भी अपने घर से बाहर निकल आए। सोहन लाल उनके पास जाकर कहने लगा, वो देखो, सामने डिसूजा सर खड़े हैं। लेकिन डिसूजा डेविड के परिवार में से किसी को भी दिखाई नहीं दिया। डेविड को लगा कि सोहन लाल को शायद कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। उसने सोचा कि सुबह होने पर उसे बात करके उसे छुट्टियां दे देगा ताकि वह अपने गांव जा सके। इतना सोचकर उसने सोहन लाल को कहा कि वह अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाए, सुबह बात करेंगे। जब सुबह हुई और डेविड अपने दफ्तर पहुंचा तो वहां लोगों की बातें सुनकर डेविड हक्का बक्का रह गया। लोगों ने डेविड को बताया कि जीपी ब्लॉक के आसपास रहने वाले बहुत से लोग कुछ दिनों से दावा कर रहे हैं कि उन्हें डिसूजा दिखाई दे रहा है। यह सब सुनकर डेविड का दिमाग घूमने लगा, क्योंकि अब उसे सोहन लाल की बात भी सच लगने लगी थी। डेविड सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डिसूजा खुद तो डेविड की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की रस्म में शामिल हुआ था। उसकी आंखों के सामने ही तो डिसूजा को कब्र में दफनाया गया था, तो डिसूजा अपनी कब्र से कैसे बाहर आ सकता है? डेविड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और डिसूजा के दिखने की बातें अब पूरे शहर में फैलने लगी। वह रोज किसी न किसी को दिखाई देने लगा। अब हर एक इंसान जो भी उस चौराहे से गुजरता जहां डिसूजा का एक्सीडेंट हुआ था, सभी को वहां डिसूजा दिखने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि डिसूजा उनसे अंडे, ब्रेड और बटर मांगता है। कुछ लोगों ने तो उस चौराहे की तरफ जाना ही छोड़ दिया और कुछ लोग वहां अंडे, ब्रेड और बटर रखने लगे। लोग यह कहते थे कि उनके द्वारा चौराहे पर रखे गए अंडे, ब्रेड और बटर कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं। 2 साल के अंदर उस क्षेत्र को भूतिया मान लिया गया और लोग वहां जाने से डरने लगे। फिर आजादी का समय आ गया और इसके बाद डेविड और उसका पूरा परिवार उस बिल्डिंग को छोड़कर अपने देश चले गए। उनके जाने के कुछ दिनों बाद यह बंगला खाली रहा और वहां केवल सोहन लाल और उसकी फैमिली ही रहती थी। कुछ समय बाद एक और परिवार उस घर में रहने के लिए आया। उस परिवार वालों ने भी दावा किया कि इस बंगले में कुछ न कुछ है, इसलिए वे भी उसे छोड़कर जा रहे हैं। जाते वक्त उस परिवार वालों ने सोहन लाल को बताया कि उन्हें इस बंगले में एक लाल साड़ी वाली महिला और एक अंग्रेज आदमी दिखाई देते हैं। वे दोनों कई बार उनसे खाने की चीजें मांगते हैं। वे दोनों कोई इंसान नहीं हैं, तो हम उन्हें वो चीजें कैसे दे सकते हैं? इसलिए हम अब यहाँ और नहीं रुक सकते। हमें डर लगता रहता है। हम तो यहाँ से जा रहे हैं। इसके बाद सोहन लाल भी वहां पर केवल कुछ दिन ही रहा। उसने भी वहां बहुत ही डरावनी चीजें देखी और अजीबोगरीब पैरानॉर्मल गतिविधियां महसूस की। सोहन लाल को कई बार छत से कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। जब भी सोहन लाल छत पर जाकर देखता, वह देखता कि 4-5 अंग्रेज मोमबत्तियां जलाकर छत पर शराब पी रहे होते थे। वे कोई इंसान नहीं बल्कि भूत ही होते थे। कभी कभी सोहन लाल को छत पर एक लाल साड़ी वाली महिला भी दिखाई देती थी, जो लगभग 7 फीट लंबी थी। अब सोहन लाल की फैमिली भी डर के मारे वहां से भाग गई। इन सभी भूतिया घटनाओं की बातें पूरे शहर में आग की तरह फैल गईं कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी डिसूजा की आत्मा उसी जगह भटक रही है। अब लोगों ने उस बंगले के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। जो कोई भी वहां पर जाता था, उसे या तो वहां पर किसी न किसी की आवाजें सुनाई देती थीं या फिर किसी न किसी का साया दिखाई देता था। कभी डिसूजा वहां जाने वाले लोगों से ब्रेड, बटर और अंडे मांगता था, तो कभी उन्हें लाल साड़ी वाली महिला उस घर की छत पर घूमती हुई दिखाई देती थी, या फिर 4-5 अंग्रेज छत पर बैठे शराब पीते दिखते थे। वह घर अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था। उसके आसपास ढेर सारी झाड़ियां उगाई थीं। आखिर यह सब डिसूजा की मौत के बाद कैसे शुरू हुआ? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। न तो कोई फिर से उस घर की मरम्मत के लिए आया और न ही किसी ने वह जगह खरीदकर वहां कुछ और बनाने की कोशिश की। आज इस जगह पर कोई भी आम व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक कैंटनमेंट एरिया है और वहां आसपास सुरक्षा बहुत रहती है।
अगर कोई छिपकर किसी तरह से इस जगह पर आज के समय में चला भी जाता है तो वह यही दावा करता है कि उस घर में कुछ न कुछ जरूर दिखाई देता है। तो यह थी मेरठ के जीपी ब्लॉक की भूतिया कहानी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ऐसी ही रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो में किस रहस्यमय जगह के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।